हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज़ फॉर आईएएस एंड आरएएस प्री। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है साइंस और टेक्नोलॉजी से, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अलाउ करती है जीन का ट्रांसफ़र। ठीक है, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है, आपने नाम सुना होगा। तो वहाँ पर जो जीन का ट्रांसफ़र होता है वो कैसे संभव है। पहला ऑप्शन है कि अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स की, पौधों की अलग अलग प्रजातियां हैं। जैसे कोई प्रजाति है चावल की, कोई प्रजाति है गेहूं की। तो इन दोनों में क्या जीन का ट्रांसफ़र हो सकता है। पहला ऑप्शन ये कहता है। दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट्स। जैसे यहाँ पर कोई प्रजाति है जानवर की, जैसे कहें यहाँ पर कोई रैट है, और क्या रैट से किसी जीन का ट्रांसफ़र हो सकता है किसी प्लांट में, ठीक है, किसी पौधे में। तो दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होते हैं आपके सूक्ष्म जीव। तो क्या सूक्ष्म जीवों से हम किसी जीन के गुण को ट्रांसफ़र कर सकते हैं उच्च श्रेणी के जीव। उच्च श्रेणी के जीव जैसे हम मनुष्य हैं, तो क्या ये संभव है। और सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया। तो क्या ये संभव है कि अलग अलग पौधों में जीन का ट्रांसफ़र हो और गुणों का ट्रांसफ़र हो जाए, या जानवरों से पौधों में ट्रांसफ़र हो जाए, या जो बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव हैं उनसे गुणों का ट्रांसफ़र हम ह्यूमन में कर पाएँ। तो क्या ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है आपके सामने ABCD के। तो चलिए सबसे पहले इसको समझने से पहले आपको मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कुछ बेसिक्स बता दूं। तो जैसा कि ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को दिखाया गया है। इसे हिंदी में आप पुनर्योजी डीएनए तकनीक भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये देख लीजिए कि यहाँ पर ह्यूमन सेल है, ठीक है, मानव की कोशिका है, और यहाँ पर एक जो जीन इसमें से लिया गया है वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बनाता है। और यहाँ पर एक बैक्टीरियल सेल है, और बैक्टीरियल सेल में दो तरह के आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। एक पदार्थ को कहा जाता है प्लाज्मिड, और दूसरे जो धागेनुमा पदार्थ होते हैं उनको कहा जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो यहाँ से प्लाज्मिड को लिया गया है, और ये प्लाज्मिड को लेकर प्लाज्मिड को स्पेसिफिक जगह पर काटा गया है, और यहाँ पर इस ह्यूमन सेल से निकाले गए इस जीन को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या हुआ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कॉम्बिनेशन हुआ एक तो बैक्टीरियल डीएनए के प्लाज्मिड का और एक ह्यूमन सेल से निकाले गए जीन का। तो यहाँ पर इस बैक्टीरियल डीएनए में हमने एक जीन जो जोड़ा है वो जिम्मेदार है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लिए। अब इसको वापस हम बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर ये एक रेप्लिकेशन प्रक्रिया के द्वारा अपनी द्वारा प्रतिकृतियाँ बनाते जाते हैं। इस तरह देखिए कि हमने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लिए जिम्मेदार जीन को प्लाज्मिड के साथ जोड़ा और वापस बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया। तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और इससे बना हुआ डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब देखिए यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कौन से हार्मोन का प्रयोग होता है, कौन से एंजाइम्स का प्रयोग होता है। और सबसे पहले इसमें एक आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि सबसे पहले इसमें जो पुरानी टेक्निक थी उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, इसमें नाम ध्यान रखिएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का प्रयोग होता था। और उसके बाद यहाँ पर एक लाइगेज एंजाइम का प्रयोग भी होता था। लाइगेज का प्रयोग होता था इन सिरों को चिपकाने के लिए, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का प्रयोग होता था इन सिरों को काटने के लिए। इसके बाद नई टेक्निक आई है CRISPR-Cas9। तो इसके बारे में हम डिटेल से बाद में चर्चा करेंगे। ये सबसे अत्याधुनिक टेक्निक है, इस पर अगला प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल ये ध्यान रखिए कि इन सब पे यहाँ पे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अब हम अपने प्रश्न की तरफ वापस आते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या ये संभव है। तो देखते हैं क्या क्या संभव है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन था कि आपका कि प्लांट्स से प्लांट्स में क्या संभव है, तो इसका आंसर देखिए कि काइटिनेज नामक पदार्थ को चावल से लिया गया है और किसी दूसरे प्लांट में डाला गया है, ताकि वो दूसरा प्लांट इस पदार्थ के कारण फंगल रेजिस्टेंट हो जाए। मतलब जो कवक होती है आपकी, जो फफूंद होती है, जो आप अचार की
बर्नियों में देख सकते हैं उससे वो दूसरा प्लांट प्रभावित ना हो, क्योंकि जो ये जीन है यहाँ पर ये फंगल रेजिस्टेंस का काम करता है। तो चावल से निकाला दूसरे प्लांट में डाला तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि एक और यहाँ पर जीन है, उसका नाम है 2,5 ओलिगोडिनाइलेट 2,5 ओलिगोडिनाइलेट। अब इस जीन को हमने ट्रांसफ़र किया रैट से इस जीन को लिया और इसको ट्रांसफ़र किया किसी प्लांट में, पौधे में। क्यों ट्रांसफ़र किया? क्योंकि ये जो जीन है ये वायरस प्रतिरोधी गुण रखता है। ठीक है, अगर इस जीन को हम प्लांट में ट्रांसफ़र कर देंगे तो प्लांट में वायरस का अटैक कम हो जाएगा या नहीं होगा। तो ये दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से किसी जानवर से किसी पौधे में जीन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, दोनों के एग्जाम्पल हैं आपके सामने। और तीसरा एग्जाम्पल था कि क्या सूक्ष्म जीवों से उच्च श्रेणी के जीव जैसे मनुष्यों में ट्रांसफ़र संभव है। तो यहाँ पर देखिए कि ह्यूमन प्रोटीन जो होता है सोमेटोस्टेटिन, वो बनाया गया है बैक्टीरिया के जीन से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का कनेक्शन है, तो यहाँ पर भी आपका तीसरा ऑप्शन सही है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, ये तीनों ही चीज़ें संभव है। विभिन्न पौधों में भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं गुण, और जंतुओं से पौधों में किए जा सकते हैं, और सूक्ष्म जीवों से उच्च श्रेणी के जीवों में किए जा सकते हैं। तो आंसर होगा आपका डी। तो यहाँ पर ये एमसीक्यू है। इसके अलावा यहाँ पर जो आरएएस मेंस और आईएएस मेंस से प्रश्न आते हैं वो इसी तरह से आ सकते हैं। आरएएस मेंस की बात करूँ तो 2 नंबर में सीधा सीधा प्रश्न आता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है। और 5 नंबर में प्रश्न बनता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का पूरा प्रोसेस क्या है। तो इस तरह से आपको डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा। डायग्राम आप 10 नंबर के क्वेश्चन में बनाइएगा, 5 नंबर के क्वेश्चन में मत बनाइएगा, वहाँ पे टाइम नहीं मिलता। फिर भी एक छोटा ग्राफ बना सकते हैं। और 10 नंबर का जब प्रश्न आएगा तब ये तीनों चीज़ें आपको समझानी पड़ेंगी। और इस तीनों चीज़ों को समझाने के साथ जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आपको यहाँ पर कि काइटिनेज और 2,5 ओलिगोडिनाइलेट और सोमेटोस्टेटिन, तो यहाँ पर इन तीनों को एग्जाम्पल के रूप में भी आपको दिखाना पड़ेगा, तब आपको पूरे 10 में से अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यू 1 है, पर यहाँ पर आपको ये काफ़ी बेनिफिट देगा। और ये जो बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन है यहाँ पर आप मान के चलिए प्री में प्रश्न आता ही आता है, और मेंस में भी पक्का यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले एमसीक्यू में, तब तक के लिए थैंक यू।